हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका सेट नंबर 70। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री से। देखो, जनरली जो हम लोग इसका आंसर जानते हैं वो कहाँ इसका राजधानी था ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो शिशुनाग का राजधानी भी, प्राइमरी राजधानी जो था वो राजगीर ही था। जो इससे पहले भी राजगीर ही था और शिशुनाग वंश का भी राजगीर ही था। लेकिन अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो इसकी दूसरी राजधानी थी वैशाली, सेकेंडरी राजधानी इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, कहाँ था? वैशाली। तो सबसे पहले पहला राजगीर हुआ इसका राजधानी, उसके बाद इन्होंने राजगीर से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र भी किया था। लेकिन सेकेंडरी राजधानी का अगर बात किया जाए तो सेकेंडरी राजधानी वैशाली था। अगला क्वेश्चन है, थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? थियोडोलाइट यंत्र, थियोडोलाइट यंत्र नाम आपने सुना है तो जल्दी बताओ। थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? तो इससे कोण मापा जाता है। क्या मापा जाता है? कोण मापा जाता है। और ये कोण आपका हॉरिजेंटल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, तो आप इसका ध्यान रखना। तो कई जगह आपको ऑप्शन में मिलेगा हॉरिजेंटल कोण, वर्टिकल कोण। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है थियोडोलाइट जो है उसका दोनों को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओराव विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ओराव विद्रोह बहुत ही फेमस विद्रोह था, आपको बताना है इसके प्रमुख नेता कौन थे। कौन थे? तो ये थे जतरा भगत। ठीक है, कौन थे? जतरा भगत थे। अगला क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? आसान सा क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित है रोवर्स कप? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा, तो ये हवाई द्वीप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हवाई द्वीप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। देश के बाहर यानी अभी जो अपना भारत देश है इससे बाहर सबसे पहले भारतीय राजा ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू की थी। आपको बताना है वो कौन है। कौन थे वो? वो थे महेंद्र प्रताप। क्या नाम था उनका? उनका नाम था महेंद्र प्रताप। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप। और इन्होंने 1915 में, सॉरी अगला क्वेश्चन तो यही है, मैंने आपको आंसर बता दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर कहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू की थी? तो कहाँ की थी वो बताना है और फिर कब की थी वो बताना है। तो काबुल में इन्होंने किया था। ठीक है, कहाँ किया था? काबुल में। और कब किया था? 1915 में। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है जो आपको रखना है। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना इन्होंने 1915 में काबुल में की थी। और भारत से बाहर ऐसा शासन व्यवस्था यानी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित होने वाला ये पहला टाइम था और महेंद्र प्रताप ने ये किया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था? एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? यह है लंदन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र नगर किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र नगर, तो एक नदी तो सभी जान रहे हैं वो है गंगा, लेकिन यहां पूछा जा रहा है संगम, तो एक और नदी होगी। कौन सी नदी है वो नदी है सोन नदी। ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसा है। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1864 में।
1864 में वेद समाज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? 1864 में तो की गई, लेकिन आपको बताना है कहाँ की गई थी। वेद समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? ये मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी? मद्रास में। बहुत इंपॉर्टेंट सारे चीजें हैं, इसलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन डाला है ताकि सबका वैल्यू आप समझ पाओ और एग्जाम में आपसे जो भी क्वेश्चन आए आप आंसर कर पाओ। ठीक है, तो वेद समाज की स्थापना कब हुई? 1864 में। कहाँ हुई? मद्रास में। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? वेद समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ, कौन थे? तो ये थे श्री धरालू नायडू। क्या नाम था इनका? इनका नाम था धरालू। ठीक है, क्या नाम था? धरालू नायडू। ठीक है, धरालू नायडू, ये इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन इनके साथ एक और थे, वो थे केशव चंद्र सेन। क्या था नाम इनका? एक और जो शख्स थे वो थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, ये भी याद रखना। तो केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू ने 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना कहाँ की? मद्रास में की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ये हुई थी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1867 में। ठीक है, 64 में वेद समाज और 67 में प्रार्थना समाज। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो याद रखना, पहले वेद आया फिर हम लोगों ने प्रार्थना प्रारंभ किया। तो कितने सालों के बाद? तो 3 सालों के बाद। 64 में वेद, 67 में प्रार्थना। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आपने पढ़ा है। कौन थे वो? वो थे आत्मा, क्या नाम था उनका? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इन्होंने 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, टू लीव्स के लेखक कौन है? टू लीव्स के लेखक कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, यह है विक्रम सेठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम कितना होता है? बेहद आसान क्वेश्चन। लोकसभा में कोरम होता है 1/10 यानी 1/10 या 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना कब हुई थी? अभी तक आपने देखा वेद समाज, तो इसमें भी बहुतों को कंफ्यूजन होता है। जो टर्म है अगर उनको ये क्लियर ना रहे तो वो लोग गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। इससे पहले वेद समाज के बारे में आपने सब चीज पढ़ा और अभी है देव समाज। जल्दी बताओ, देव समाज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1887 में। ठीक है, तो जितना मैं आज पढ़ा रहा हूं आप कोशिश करो आज के आज ही इन सारे चीजों को खत्म करने का, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, तभी आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे, क्योंकि यही सारे डाउट आपका एग्जाम में मार्क्स लेकर बैठ जाता है। तो देव समाज की स्थापना कब हुई? 1887 में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये क्या किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री। क्या नाम था इनका? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अब ये पोषण संस्थान से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट हैं। जो अगला 4-5 क्वेश्चन है आपका ये इसी से है, और सब में डिफरेंस आप समझते जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना सबसे पहले आपने पढ़ा कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, तो यह है हैदराबाद में। अब है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अब आपको गलती करने का चांस आ गया।
ठीक है। तो क्या है, अभी मैंने पूछा कहाँ है और फिर से मैं पूछ रहा हूँ स्थापना कहाँ हुआ था, तो आपको लग रहा होगा हैदराबाद में ही हुआ था। तो अगर हैदराबाद में होता तो मैं ये क्वेश्चन नहीं डालता, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना तमिलनाडु में हुई थी, तमिलनाडु के कुन्नूर में, ठीक है। तमिलनाडु के कुन्नूर में इसकी स्थापना हुई थी और बाद में ये हैदराबाद ट्रांसफर होके आया, जो अभी वर्तमान में भी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका वही है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना किसके द्वारा, अच्छा इसके बाद आपका आएगा, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। किसने की थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना रॉबर्ट मैककॉरिसन के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा, रॉबर्ट मैककॉरिसन के द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट मैककॉरिसन ने इसकी स्थापना कुन्नूर तमिलनाडु में की थी 1918 में। और अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद कब हस्तांतरित की गई थी, कब की गई थी, ये आजादी के बाद किया गया था 1958 में। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। स्थापना कहाँ हुई, तो कुन्नूर में। कब हुई, 1918 में। अभी कहाँ है, हैदराबाद में। कब हस्तांतरित हुई, 1958 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर में लाल रंग बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, यह है लाइकोपीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में उत्पन्न हरा रंग किसके कारण होता है। यह भी आसान क्वेश्चन है। आतिशबाजी में जो हरा रंग है वह किसके कारण होता है, ये बेरियम के कारण होता है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस है ना, इसलिए मैं बार बार डाल देता हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, कभी आपको लाल पूछ लिया जाता है, कभी हरा पूछ लिया जाता है, तो आप नाम में कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक हीरा कहाँ पाया जाता है। तो कौन सा स्टेट है वो जहाँ पे सबसे अधिक हीरा पाया जाता है, यह है एमपी। एमपी में पन्ना जो खान है वह हीरे के लिए सबसे प्रसिद्ध खान है। अगला क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना जल्दी बताओ किस नदी पर है, झेलम नदी पर, ठीक है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो थोड़ा सा एक ट्रिक है, इसका याद कर लो। ट्रिक क्या, लॉजिक है, ठीक है। तुलबुल यानी चुलबुल, ठीक है। चुलबुल, तुलबुल, चुलबुल। जो चुलबुल होता है उसको झेलना मुश्किल होता है। देखते हो बच्चा, जो बच्चा चुलबुल होता है यानी कुछ से कुछ करता रहेगा तो उसको झेलना मुश्किल होता है। तो तुलबुल, झेलम, ठीक है, झेलना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप लिंक लगाकर याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का प्राचीन नाम क्या था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपने क्वेश्चन अगर देखा भी होगा तो आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको याद कर लेना। दिल्ली के लाल किले का प्राचीन नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है और आपको यकीन नहीं होगा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेशन ही ऐसा है ना जहाँ पे ये पारंपरिक जीके जो मैंने इसका टाइटल डाला है वो उसका मतलब ही है कि वो पूछा गया क्वेश्चन है और वो पूछा जाता है लेकिन हम लोग उसको भूल जाते हैं, ठीक है। ये भी पूछा गया है, आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और बहुत साल पहले पूछा गया है। जल्दी बताओ क्या था दिल्ली के लाल किले का प्राचीन नाम, क्या था, ये था किला ए मुबारक। क्या नाम था, किला ए, ठीक है, मुबारक। तो याद रखना है आपको, दिल्ली के लाल किले का प्राचीन नाम क्या था, किला ए मुबारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल किला लगभग कब बनाया गया था। लाल किला मतलब आपको एक टाइम पीरियड बताना है जब लाल किला बन गया था। तो कब बनाया गया था लाल किला को, तो ये 1639 से लेकर 48 के बीच में निर्माण हुआ था। कब से कब था, 1639 से 48 के बीच। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का वास्तुकार कौन था। ये तो आपने पढ़ा है, कौन था वास्तुकार, तो ये थे लाहौरी बाबू। कौन थे, लाहौरी, अहमद लाहौरी दिल्ली के लाल किले के वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन है, डिडवाना झील कहाँ स्थित है। डिडवाना झील कहाँ स्थित है, डिडवाना झील कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है कब इनको सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
1962 ईस्वी में, यानी 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये कब हुई थी? 1954 में। तो भारत रत्न से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज इंक्लूड किए हैं, इसको याद रखना। 1954 में 2 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? बताओ, जल्दी बताओ। थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको याद आ जाएगा। अभी तक अधिकतम कितने लोगों को दिया गया है एक बार में? तो भारत रत्न एक बार में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपने पहला भी देखा होगा, पहला जो भारत रत्न दिया गया था वो भी 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। तो 3 लोगों को ही मैक्सिमम दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, जल्दी बताओ। अगर आपको कभी भारत रत्न मिलता है तो उसके तहत आपको कितने रुपए मिलेंगे? इतने तो मिल ही जाएंगे ताकि आप जिंदगी आसानी से गुजार लो। जल्दी से तुक्का लगाओ, जिनको भी लग रहा है कितना मिलना चाहिए तुक्का लगाओ। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो तुक्का लगा के बताओ। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 अरब, कितना मिलता है? आपका जिंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगा। तो इसमें टोटल इतने रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? इतने, जितने मैंने आपको बताया, यानी 0 रुपया, ठीक है। तो भारत रत्न में कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक सम्मान है और देश का सबसे बड़ा सम्मान होने का गौरव प्राप्त होता है इसमें। बस मॉनेटरी हेल्प इसमें नहीं मिलता है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को भारत में वरीयता के आधार पर कौन सा स्थान प्राप्त है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे वरीयता का आधार पर देखें, वरीयता का आधार आपने समझा, जैसे सबसे पहले जो पोजीशन है वो है प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो उसी तरह से वरीयता के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो भारत रत्न से सम्मानित लोगों का कौन सा स्थान है? इनका स्थान है 7th, ठीक है। तो ये सारे थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस अब आपको आने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु के रूप में हम किसे जानते हैं? तानसेन के गुरु के रूप में हम किनको जानते हैं? जल्दी बताओ। तानसेन के गुरु के रूप में हम स्वामी हरिदास को जानते हैं। क्या है नाम इनका? इनका नाम है हरिदास, स्वामी हरिदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं, 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। कौन थे वो? वो थे ध्यानचंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, ठीक है। और सॉरी, ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर है एमपी में, ठीक है। तो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर एमपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये विशाखापत्तनम में स्थित है। कहाँ है? विशाखापत्तनम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन का दमन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? कूका आंदोलन का दमन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? जल्दी बताओ। कूका आंदोलन का दमन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हुआ था नॉर्थब्रुक के काल में, ठीक है। किसके काल में? नॉर्थब्रुक के काल में 1872 से लेकर, ठीक है, 1872 से लेकर 76 तक इनका कार्यकाल था और इसी बीच में कूका आंदोलन का भी दमन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था?
संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो संसद भवन के बारे में मैंने सब चीज बताया हुआ है, इसका निर्माण कब चालू हुआ, उद्घाटन कब हुआ, कब ये खोला गया था। तो अभी 2 क्वेश्चन मैं आज रिवाइज करवा रहा हूँ, जल्दी बताओ। इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 19, जल्दी बताओ कब? 1927 में, ठीक है, 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण स्टार्ट कब हुआ था, ये मैं पूछ रहा हूँ। इसका निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन कब किया था? गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन कब किया था? कब किया था? ये 1919 में इन्होंने प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? क्या था सिकंदर के घोड़े का नाम? तो इसका नाम था, क्या नाम था? अभी भी बताओ अगर किसी को याद है तो। इसका नाम था बूका फेला। क्या नाम था? बूका फेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। सिकंदर के घोड़े का नाम बूका फेला था, ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि आज भी आप लोगों ने अच्छा खासा स्कोर किया होगा, ठीक है। 35 से एबव मस्ट है, आपको पर डे सेट में आना चाहिए, आपको इतना मेहनत कर लेना। अगर आपको 35 से एबव नहीं आ रहा है, देखो स्कोर तो यहाँ पे आपका 40 से 45 रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन 35 में डालता हूँ कहीं कुछ गलत हो जाए। और आज तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ सीखने लायक क्वेश्चंस थे, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप दिमाग में सेट करके रखा, ठीक है। आई होप कि आज मेरा आवाज़ थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी बोलने में गले पर अभी जोर पड़ता है, ठीक है। तो देखता हूँ कब तक मैं अच्छे से रिकवर हो जाता हूँ। क्लियर है? तो आप लोग मन लगा के पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है। तो अभी अब जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उस सब के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करो, ताकि मैं भी अधिक लोगों तक पहुँच पाऊँ, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।